आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। माना x एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है। यदि इसके दो उपसमुच्चय a व b यादृच्छिक चुन लिए जाते हैं तो उसमें बराबर संख्या के अवयव होने की प्रायिकता है। तो हमारे पास में क्या है, एक x समुच्चय हमें दिया हुआ है और वहां क्या है आपके पास में, उसमें n अवयव है। तो x समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वो आपको कितनी दी गई है, n है। तो इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या आएगी आपके पास में 2 की घात n। यही होता है सूत्र उपसमुच्चयों की संख्या का। फिर इसके बाद में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है a व b को। अब देखिए आपके पास में क्या है, दो समुच्चय जो उपसमुच्चय चुने जाते हैं, a व b को चुनने के कुल तरीके बराबर। देखिए ए व बी को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला समुच्चय ए जो है वो कितने अवयवों में से चुनना है, हमें कितने समुच्चयों में से चुनना है, 2 की घात n में से। तो पहले को चुनने के कितने तरीके हुए, 2 की घात n। तथा दूसरे बी समुच्चय को चुनने के लिए भी हमारे पास में कितने अवयव है, कितने उप समुच्चय हैं, 2 की घात n। तो इसको चुनने के भी कितने तरीके हो गए, 2 की घात n। तो देखिए दोनों को चुनने के कितने तरीके हो गए, 2 की घात 2n तरीके आपके पास में हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया कुल अवयवों की संख्या या फिर कुल प्रकारों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय में कितने अवयव होंगे, उनकी संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए कि आपके पास में क्या है कि ए व बी समान अवयव रखते हो, ए व बी समान अवयव रखते हो, इसके कुल तरीके कितने होंगे, ए इसके कुल तरीके कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ए व बी, ए व बी समान संख्या में अवयव रखते हूं, इसके कुल तरीकों की संख्या। तो इसके कुल तरीकों की संख्या क्या होगी ये देखते हैं जरा। देखिए आपके पास में क्या है कि अब हमें क्या करना है, दो समुच्चय लेने हैं। ठीक है, पर उनके क्या है, उनके अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए हमारे पास में कुल अवयव कितने हैं, n है। अब देखिए मैं अगर आपके पास में क्या करूं, पहले जीरो अवयव के शून्य अवयव मतलब कोई भी अवयव ना लिया जाए, उसके कितने तरीके हैं। फिर एक अवयव लिया जाए, उसके कितने तरीके, फिर दो अवयव लिया जाए, उसके कितने तरीके, फिर तीन अवयव, फिर ऐसे करते करते अगर n के n अवयव ले लिए जाए तो उनके कितने तरीके बनेंगे वो लिखेंगे। तो देखिए जरा, अगर मैं n में से जीरो अवयव को चुनूं तो ये क्या हो गया आपके पास में, ए का तरीका हो गया। इसी तरह से एन में से जीरो अवयव को चुन के मैं एक समुच्चय बना दूं तो ये बी को बनाने का तरीका हो गया। इसी प्रकार अगर एक एक अवयव का बनाया जाए तो एन में से एक अवयव को चुना तो ये इसका उपसमुच्चय बना दिया तो ये हो गया आपका ए। एन में से एक अवयव को चुना, उसका उपसमुच्चय बना दिया, ये हो गया आपके पास में बी। ऐसे ही एन सी दो आएगा गुणा एन सी दो, ये दो दो अवयव के समुच्चयों के लिए हो गया। फिर एन सी तीन गुणा एन सी तीन, ये तीन तीन अवयवों के लिए हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा, ये आएगा एन सी एन गुणा एन सी एन। यहाँ पे अब इसके बाद में क्या होगा कि इन दोनों को हम लोग, इन सभी अवयवों को हम लोग आपस में गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास में, ये यहाँ आपके पास में बन जाएगा एन सी जीरो का घात दो, एन सी एक की घात दो, एन सी दो की घात दो और एन सी एन की घात दो। तो देखिए सभी जो है इन अवयवों को गुणा करके मैंने यहाँ पे घात लगा के लिख दिया है और इस घटनाक्रम को मैंने नाम दे दिया है ई। तो ई में यानी ई के अंदर अवयवों की संख्या जो होती है वो अनुकूल अवयवों को प्रदर्शित करता है। तो अनुकूल अवयवों की संख्या आपके सामने आ गई है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे उसके लिए हमें द्विपद गुणांक का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपके सामने दो व्यंजक लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक व्यंजक तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एक प्लस एक्स की घात एन। तो जब आप इसका प्रसार करते हैं तो ये क्या निकल के आता है आपके सामने, ये निकल के आता है आपके पास, ये जो है ये निकल के आएगा आपके पास में एन सी जीरो प्लस एन सी एक एक्स प्लस एन सी दो एक्स की घात दो प्लस एन सी तीन एक्स की घात तीन। ऐसे ही चलता रहेगा एन सी एन एक्स की घात एन।
फिर देखिए एक दूसरा जो प्रसार है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जहाँ पे मैं x और 1 को आपस में परिवर्तित कर दूंगा। तो ये बन जाएगा nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और आपको अंत में मिलेगा ncn और x की घात 0 यानी कि 1। ये आ गया आपके पास में। अब जरा देखिए अगर मैं इन दोनों समीकरणों को गुणा कर दूं तो यहाँ देखिए यहाँ तो बन जाएगा 1 प्लस 1 की घात 2n, और यहाँ देखिए यहाँ ये बन जाएगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x की घात 2 प्लस ncn x की घात n, और यहाँ पे ये बन जाएगा nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ncn तक। ये आ गया आपके पास में। अब देखिए जरा इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद में देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये पद चाहिए। ये पद कैसे बनेगा बेटा, देखिए यहाँ पे x की घात अगर n का गुणांक देखा जाए, x की घात n का गुणांक, तो देखिए अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे, प्रथम प्रथम पदों को गुणा करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास में nc0 की घात 2। ऐसे ही दूसरे दूसरे पद को गुणा करेंगे तो ये nc1 की घात 2। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, x की घात n ही तो बन रहा है, तो हम x की घात n का गुणांक ही लिख रहे हैं, तो ये आ गया 2। ऐसे ही इधर लास्ट में क्या बनेगा, अंत में एक्स एन सी एन की घात 2 बनेगा। देखिए सभी के साथ में x की घात कितनी आ रही है, n आ रही है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको x की घात n का गुणांक चाहिए तो यहाँ से x की घात n का गुणांक कितना निकल के आएगा, 2nc n निकल के आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मान कितना आ गया आपके पास में, n ई का, n ई का जो मान है वो आ गया आपके पास में 2nc n, ठीक है। और ns का जो मान हमने निकाला था वो कितना आया था आपके पास में, 2 की घात 2n, ये आया था 2 की घात 2n, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने। तो देखिए जरा यहाँ से अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रायिकता है, यहाँ पे आपकी जो प्रायिकता है p, वो आ गई आपके पास में एन ई बटा एन एस, जो कि बराबर होती है 2nc n बटा 2 की घात 2n। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक। तो देखिए जरा अब इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हम लोगों के पास में पहला विकल्प मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।